हेलो दोस्तों, मैं महेश माली एक छोटे से विचार के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। विचार छोटे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अपने जीवन पे ना उन छोटे छोटे विचारों का बड़ा ही गहरा असर होता है। जैसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी की बहुत सारी बातें हमने सुनी। महात्रेय जी जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है, एपीजे अब्दुल कलाम है, सदगुरु है। ये सब लोग हैं जो बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें हमसे कहे जाते हैं कि जिनका अपने जीवन पे बहुत ही गहरा असर होता है। उसमें से श्री श्री रविशंकर जी की एक छोटी सी बात ना हमेशा मेरे दिल को छू जाती है, और जब भी हम कुछ करते हैं वो उसका असर, उन सब बातों का असर अपने काम में हमको नजर आता है। एक बार श्री श्री रविशंकर जी से किसी ने पूछा कि गुरुजी, महान इंसान कौन होता है? तुरंत गुरुजी ने बहुत ही सुंदर जवाब उसका दिया। गुरुजी ने कहा, महान इंसान वो होता है जो हर छोटी से छोटी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से करता है। महान इंसान वो नहीं होता जो महान महान काम करता है। महान इंसान वो होता है जो छोटी सी छोटी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से करता है। दोस्तों, इस बात की गहराई को आप समझो। अगर कोई इंसान छोटी से छोटी चीज भी अच्छे से अच्छे तरीके से करता है तो हम उस इंसान को महान नहीं कहते हैं। पर जो ये कहावत को फॉलो करता है ना, वो इंसान पक्का महान काम करता ही है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो जब से ये चीज मैंने सुनी है तो मैं कोशिश करता हूं कि इन सब चीजों को मेरे छोटी छोटी चीजों में फॉलो किया जाए। कितने सारे छोटे छोटे काम हम करते हैं। जैसे एक शिक्षक होने के नाते हम बोर्ड पर बहुत कुछ लिखते हैं। तो लिखते समय कभी कभी हमने देखा है कि एक आध लाइन ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, पर वो जो लाइन ड्रॉ करने का है, जैसे एक आध लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। एक लाइन ड्रॉ करने का ना बच्चों के जीवन पे बहुत गहरा असर होता है। ये दिखाता है अपना केयरलेसनेस, करेक्ट। उसका बहुत गहरा असर बच्चों पे होता है क्योंकि वो देखते रहते हैं, उनको लगता है कि यही स्टाइल है। पर लाइन ड्रॉ करना एक छोटा काम है, लेकिन इसको भी आप अगर अच्छे से अच्छे तरीके से करेंगे ना तो आप खुद को हर बार सुधरने का मौका देते हैं। हर किसी को यह मौका मिलता है। जो भी काम आप करो, फिर भले ही आप गाड़ी की साफ सफाई करो, भले ही आप जूते घर के बाहर कहीं छोड़ो, भले ही आप शर्ट इन करो, कोई भी काम आप करो, हर काम छोटा नहीं होता है। वो बताता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में। आप हमेशा अपने आप को वॉच करते रहते हैं, और जब आप ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपने गलत ड्रॉ किया, और फिर आप अपने आप को सुधार के उस लाइन को सीधा ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, ये भी लाइन मेरी सही नहीं आई है, और फिर आप उसको फिर से सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बार बार कोशिश करके इसका मतलब यह होता है कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं अपनी गलती के लिए। और फिर से मुझे वो कहावत याद आती है, सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट, राइट। वही बात फिर जूतों को लागू होती है। जैसे आप घर के बाहर जूते कैसे छोड़ते हैं? अगर आपके जूते टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जूतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने जूतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद की चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करते। और फिर से मुझे वो कहावत याद आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट रिस्पेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको जीवन को आगे बढ़ाने में और अपने जीवन को समृद्ध करने में मदद करती है। तो जब भी आप अपने आप को पनिश करते हैं ना, अपने आप को सुधरने का एक मौका देते हैं, तो सभी ने यह काम करना है, खासकर शिक्षकों ने तो करना ही करना है, क्योंकि आपके ऊपर एक पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। तो जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ना दोस्तों, तो ये कोशिश करना कि वो लाइन सीधी हो। जब भी आप कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये देखना कि पिक्चर परफेक्ट हो। फिर वो देखकर आप दूसरों को ये काम करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। फिर वही चीज बच्चे फॉलो करेंगे। जब तक परफेक्शन नहीं आता तब तक काम करते रहो।
और उसके ऊपर से फिर मैं जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को हर बार ये चीज उनकी किताब में लिखने के लिए बोलता हूं, और वो ये चीज है, कोशिश करो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे, वॉट एवर आई विल डू टू माई सेटिस्फैक्शन। मैं जो कुछ करूंगा मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए करूंगा। मेरी सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होती मैं तब तक रुकूंगा नहीं। फिर देखो, आप हमेशा अपने परफेक्शन का दायरा बढ़ाते रहेंगे। आप इस जीवन में लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आए, करेक्ट? आप किसी भी महान सिंगर को देखो, अपना सबसे अच्छा गाना गाने के बाद वो सिंगर कहता है कि मैं इसको और अच्छा कर सकता था। लोग तो वो देखते हैं जो आपने किया है, लेकिन आपको मालूम होता है कि आपकी क्षमता उससे ज्यादा करने की होती है। और जब ऐसा होता है तो वो फिर से वो कहावत याद आती है, द बेस्ट इज येट टू कम। पिकासो से किसी ने पूछा था कि आपकी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है, तो उन्होंने कहा था अगले वाली, द बेस्ट इज येट टू कम। युवराज सिंह को किसी ने पूछा कि अब तक की आपकी सबसे अच्छी इनिंग कौन सी है, तो उन्होंने कहा अगले वाली, द बेस्ट इज येट टू कम। तो अपने क्षमता में हमको हमेशा भरोसा रहता है और हम और तरक्की कर सकते इसकी उम्मीद हमको हमेशा रहती है। तो ध्यान रखना, आप अपने आप को सेटिस्फाई करें और आपको फिर दुनिया में किसी को भी सेटिस्फाई करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। फिर आप देखो, आप भी एक महान इंसान बनेंगे। ओके, फिर से मिलते हैं ऐसे एक थॉट के साथ, ऐसे विचार के साथ आगे फिर कभी। जय हिंद, खुश रहिए। अगर आपको लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस के लिए। जय हिंद।